क्लास 12th की फेयरवेल चल रही थी और सभी चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। लेकिन उन सभी उदास चेहरों के बीच में दो चेहरे ऐसे भी थे जिनके दिल में थोड़ी सी ज़्यादा खुशी भी थी। ऐसा नहीं था कि 12th ख़त्म होने का दुख नहीं था, पर उनको खुशी इसलिए थी क्योंकि उन दोनों का एक ही कॉलेज में एक ही ब्रांच में एडमिशन हो गया था। और वो कोई और नहीं बल्कि मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड ही थे। जब फर्स्ट डे कॉलेज गए ना, तो काफ़ी लोग घबराए हुए थे, पर हम दोनों तो बहुत ही चिल थे और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड। धीरे धीरे करके हमने नए दोस्त बना लिए थे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन सडनली पता नहीं उसको क्या हुआ और उसने मुझे प्रपोज़ कर डाला। पहले तो मुझे लगा मजाक कर रहा है, पर जब उसने बोला ना आई एम सीरियस, तो मैं शॉक हो गई। अब मुझे समझ नहीं आया कि क्या बोलूँ। पर फिर मैंने उसे बोला कि देख सुन, हो सकता है कि आगे जाके ये मोर देन फ्रेंड्स वाली चीज़ें वर्क ना करें, और मैं नहीं चाहती कि मैं एक छोटी सी गलती की वजह से अपने 10 साल पुराने दोस्त को खो दूँ। मैं दोस्ती नहीं तोड़ना चाहती। तो वो बोला कि तू पागल है क्या, क्या बोल रही है? अगर नहीं वर्क करती चीज़ें तब भी हम दोस्त रहेंगे, कुछ भी हो जाए दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। और पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैंने उसे हाँ कह दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था और फर्स्ट ईयर भी ख़त्म होने वाला था। जब सेकेंड ईयर में आए तो उसने अपनी ब्रांच चेंज कर ली थी, और एक दिन ऐसा हुआ था कि हम सब फ्रेंड्स कहीं कुछ खाने जाने की सोच रहे थे। और क्योंकि वो दूसरी ब्रांच में था तो मैंने उसे कॉल लगाया और बोला कि सुन, कहाँ पर है तू? तो वो बोला कि मैं तो क्लास में हूँ, बोल क्या हुआ? मैंने कहा कि यार हम सब कुछ खाने जाने की सोच रहे थे, तू आ रहा है क्या? तो वो बोला कि नहीं नहीं, मेरा तो टेस्ट है, और फ़ोन कट कर दिया। शायद टेस्ट स्टार्ट हो गया था। तो फिर ऐसा हुआ कि जब हम सब लोग निकल गए वहाँ से, और जैसे ही मैंने कैफ़े का डोर खोला तो सामने वो और उसकी क्लासमेट बैठे हुए थे। शॉक हो गई थी और ऑब्वियसली मैं उसको सबके सामने कन्फ्रंट नहीं करना चाहती थी। तो मैंने डोर बंद किया और बोला कि नहीं यार, यहाँ नहीं, चलो किसी और कैफ़े चलते हैं। फिर जब शाम को हम लोग मिले तो मैंने कहा कि सुन यार, जब मैंने कॉल किया था तब तो कहाँ था? तो वो बोला कि बताया तो था कि मेरा टेस्ट है। मैंने कहा अच्छा। वो एक्चुअली जब हम लोग उस कैफ़े गए थे ना, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मैंने तुझे और तेरी वो क्लासमेट को देखा। तो बोला ओ अच्छा अच्छा यार, वो सॉरी, एक्चुअली ऐसा हुआ था ना कि टेस्ट कैंसिल हो गया था और हमें भूख लगी थी तो हम लोग वहाँ पे चले गए थे। थोड़ा सा अजीब लगा था कि आखिर उसने मुझे छूट के बोला, पर ठीक है, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इग्नोर किया। धीरे धीरे ऐसा हो गया था कि वो मुझसे बात करना कम करने लगा था। मतलब मैंने उससे बहुत बार पूछने का भी ट्राई किया, बट वो हमेशा इस बात को इग्नोर कर देता था। और जो लोग एक दूसरे से हर एक बात शेयर करते थे, आज उनका हाय हेलो करना ही मुश्किल हो गया था। लेकिन जब उसका बर्थडे आया तो मैंने उसको एक सरप्राइज़ देने की सोची। उसके सारे फ्रेंड्स वगैरह को भी बुला लिया। तभी पार्टी में वो मेरे पास आया और बोला कि सुन, मुझे कुछ बात करनी थी। मैंने कहा हाँ बोल, क्या हुआ? बोला कि मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करनी है। कहीं ना कहीं मुझे अंदाज़ा लग गया था कि क्या बोलने वाले हैं, लेकिन मैं वो सुनना ही नहीं चाहती थी। फिर भी बहुत हिम्मत करके उसे बोला हाँ हाँ श्योर, बोलना क्या हुआ? तो वो बोला कि यार, तुझे याद है जिस दिन तूने मेरे को बोला था कि मैंने तेरे और तेरी क्लासमेट को कैफ़े में देखा? मैंने कहा हाँ। तो बोला कि उस दिन हम लोग फर्स्ट टाइम डेट पर गए थे। सुनते ही मैं लिटरली बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मतलब मुझे सब कुछ अंदाज़ा था, लेकिन मैं फिर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। ऑब्वियसली सबके सामने नहीं मैं उस पर चिल्लाना चाहती थी या नहीं गुस्सा करना चाहती थी, और मैंने उसे बोला ठीक है, और मैं वहाँ से निकलने लगी। तभी उसने मुझे वापस से आवाज़ दी और बोला कि तू कहाँ जा रही है? मैंने तुझे कहा था कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कौन सी बेस्ट फ्रेंड? तो वो बोला कि हमने कहा था ना कि अगर आगे जाके ये चीज़ें वर्क नहीं करती है तब भी हम लोग दोस्त रहेंगे और दोस्ती नहीं टूटने देंगे। तो मैंने उससे कहा कि मैंने तो इस दोस्ती को निभाने की हर कोशिश की थी। कहीं ना कहीं मुझे अंदाज़ा था, इसीलिए तुझसे बार बार
जानने की कोशिश की थी, लेकिन तू कभी भी इसके बारे में कुछ नहीं बोला। अगर तू मुझे उसी दिन सच बता देता ना, तो शायद मैं तेरे से गुस्सा रहती, लेकिन मैं वापस नॉर्मल हो सकती थी। मैं वापस तेरी वही बेस्ट फ्रेंड बन सकती थी, वही 10 साल पुरानी वाली बेस्ट फ्रेंड। लेकिन इस दोस्ती को तो तूने खुद तोड़ा है ना। गुड बाय बेस्ट फ्रेंड बोलकर मैं चुपचाप वहाँ से निकल गई। बट आवर गुड बाय इज मेंट फॉर एवर।